वेलकम बैक टू द लकी स्टडी पॉइंट आर्मी। माई सेल्फ ओमपाल सिंह राठौड़। आज हम बात करेंगे अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत पीयूष ग्रंथि के। पीयूष ग्रंथि जिसके बारे में हमने पढ़ लिया था कि कहाँ पाई जाती है और इसके कितने भाग होते हैं। पीयूष ग्रंथि जो है मस्तिष्क की सेला ट्रसिका गुहा में स्थित होती है और इसका आकार जो है मटर के दाने के समान होता है और ये दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है और इसके 3 भाग होते हैं जिसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम बात करेंगे 3 भाग जो है उनमें कौन कौन से हार्मोन जो है वो स्रावित होते हैं। ठीक है। पहला जो भाग था वो था एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस। दूसरा था वो था मेडुला। तीसरा था न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो जो हाइपोफाइसिस है इससे 6 हार्मोन निकलते हैं। कितने हार्मोन निकलते हैं? 6 हार्मोन निकलते हैं, स्रावित होते हैं, स्रावित होते हैं। ठीक है। एडिनो हाइपोफाइसिस। ठीक है, एक बार बाद में देखेंगे, है ना। एस टी एच हार्मोन। एस टी एच हार्मोन। ये जो हार्मोन है एस टी एच हार्मोन, इसे कहा जाता है ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है। इस हार्मोन की जब कमी हो जाती है तो आदमी बोना रहता है, जबकि इस हार्मोन की अधिकता के कारण आदमी की जो या व्यक्ति की जो लंबाई है वो सामान्य से अधिक हो जाती है। ठीक है। इस हार्मोन की इस हार्मोन को वृद्धि हार्मोन कहा जाता है। वृद्धि हार्मोन। इस हार्मोन को वृद्धि हार्मोन कहा जाता है। इसकी कमी से व्यक्ति की लंबाई व्यक्ति की लंबाई व्यक्ति की लंबाई सामान्य लंबाई से सामान्य लंबाई से कम होती है।
ठीक है। दूसरा जो हार्मोन है वो आता है TSH हार्मोन, TSH हार्मोन। TSH हार्मोन, ये हार्मोन ये हार्मोन्स थायराइड ग्रंथि को थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करने का कार्य करता है। उत्तेजित करने का कार्य ठीक है। मतलब TSH जो हार्मोन है वो थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करने का काम करता है। HTH जो हार्मोन है वो वर्दी में सहायक होता है। इसकी अधिकता से व्यक्ति की लंबाई सामान्य से अधिक हो जाती है तथा कमी से आदमी जो है वो कैसा रहेगा, बोना रहेगा। ठीक है। ATCH अगला हार्मोन है ATCH। ये हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि को एड्रिनल ग्रंथि को एड्रिनल ग्रंथि को उत्तेजित करता है। उत्तेजित करता है। ठीक है। एड्रिनल ग्रंथि जिसे अधिवृक्क ग्रंथि, उपरवर्ती ग्रंथि या सुप्रीनल ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, उस ग्रंथि को उत्तेजित करने का जो कार्य है वो कौन सा हार्मोन करता है? ATCH हार्मोन करता है। ठीक है। LTH हार्मोन, इसे कहा जाता है ल्यूटिनाइजिंग सॉरी प्रोडक्शन ऑफ लैक्टोज, मतलब दूध के निर्माण में यह हार्मोन सहायक होता है। यदि ये हार्मोन ना हो तो दूध का जो निर्माण है वो असंभव है। ठीक है। ये हार्मोन दूध के निर्माण में सहायक होता है। सहायक होता है। दुग्ध के निर्माण में सहायक होता है। मतलब दूध का जो दूध को जो बनाने का जो कार्य है वो कौन सा हार्मोन करता है? LTH हार्मोन करता है। उसके बाद में यदि हम बात करें FSH हार्मोन, FSH हार्मोन, इस हार्मोन का जो मुख्य कार्य होता है वो नर में शुक्राणु और मादा में अंडाणु बनाने का जो कार्य है वो FSH हार्मोन करता है। इस हार्मोन की कमी से
जो प्रारंभिक स्टेज होता है शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन की प्रक्रिया के बाद में जो युग्मक बनता है या जो जाइगोट बनता है, यदि ये हार्मोन स्रावित ना हो या इसमें कहीं इम्बेलेंस हो जाए तो जाइगोट नहीं बन पाता है और आगे की प्रक्रिया जो है वो नहीं सुचारू रूप से नहीं चल पाती है। ठीक है, ये हार्मोन नर में शुक्राणु, नर में शुक्राणु स्पर्म, नर में शुक्राणु व मादा में, मादा में अंडाणु के निर्माण में, अंडाणु के निर्माण में सहायक होता है। इस हार्मोन की कमी से, इस हार्मोन की कमी से कमी से युग्मक या जाइगोट नहीं बन पाता है। ठीक है, मतलब ये जो एफएसएच जो हार्मोन है नर में शुक्राणु और मादा में अंडाणु के निर्माण में सहायक होता है, और यदि ये हार्मोन सही प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता है तो शुक्राणु और अंडाणु की जो बनने की प्रक्रिया है वो नहीं होगी, और उसके बाद में यदि शुक्राणु और अंडाणु नहीं बनेंगे तो निषेचन की प्रक्रिया भी नहीं होगी, और यदि निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी तो जाइगोट नहीं बनेगा। कई बार आपने देखा होगा कि पक्षी कई बार जो अंडे होते हैं उनको, उनमें मतलब उनको छोड़ के चले जाते हैं, उनमें क्या होता है कि एक्चुअल में जाइगोट मतलब निषेचन की जो प्रक्रिया है वो हो ही नहीं पाती है, और उसमें जो बच्चा है वो नहीं बन पाता है, इसीलिए उनको छोड़ के चले जाते हैं, और जिसे हम अपनी साधारण भाषा में कहते हैं कि अंडा जो है वो खराब हो गया है या बेकार हो गया है। ठीक है, उसके बाद में आता है एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इस हार्मोन का जो मुख्य कार्य है वो है कि नर में तो ये वृषण को उत्तेजित करता है, नर में, नर में यह वृषण को उत्तेजित करता है तथा मादा में वर्षण जिसे टेस्टिस कहा जाता है, मादा में अंडा से या ओवेरी, अंडा से या ओवेरी को उत्तेजित करता है, उत्तेजित करता है। ठीक है, उसके बाद में ये था अग्रभाग, न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये जो है पीयूष ग्रंथि के पीछे का भाग है, इससे दो हार्मोन निकलते हैं। कितने हार्मोन निकलते हैं? दो हार्मोन। पीयूष ग्रंथि के इस भाग से दो हार्मोन स्रावित होते हैं।
दो हार्मोन्स स्रावित होते हैं। एक तो होता है एडीएच हार्मोन, एडीएच हार्मोन जिसे कहा जाता है वेसोप्रेसिन हार्मोन, वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन हार्मोन। और दूसरा है उसे कहा जाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। दूसरा जो है उसे कहा जाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। एडीएच हार्मोन और दूसरा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अभी हमने बात की थी कि दूध को जो बनाने का कार्य है वो कौन सा हार्मोन करता है, एलटीएच हार्मोन करता है, जबकि दूध को निकालने का जो कार्य है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है। कौन सा हार्मोन करता है, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं एडीएच हार्मोन, उपनाम वेसोप्रेसिन हार्मोन, वेसोप्रेसिन हार्मोन। ये जो हार्मोन है इसका काम क्या है, ये हार्मोन जो हाइपोथैलेमस है और जो किडनी है उसके मध्य जल की मात्रा को नियंत्रित या बैलेंसिंग करने का काम करता है। मतलब हाइपोथैलेमस और किडनी के मध्य पानी या जल जल की मात्रा है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। इस हार्मोन की कमी से हाइपोथैलेमस या किडनी के मध्य जल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे उदर में है डायबिटीज या उदर में है डायबिटीज या डायबिटीज इंसिपिडियस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी हार्मोन को कहा जाता है मूत्ररोधी हार्मोन। ठीक है, मूत्ररोधी हार्मोन कार्य, कार्य हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस व किडनी के मध्य, हाइपोथैलेमस व किडनी के मध्य जल की मात्रा को नियंत्रित करना, जल की मात्रा को नियंत्रित करना। हाइपोथैलेमस और किडनी के मध्य जल की मात्रा को नियंत्रित करना। यदि इस हार्मोन की कमी हो जाए, कमी हो तो हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस व किडनी के मध्य, किडनी के मध्य जल की मात्रा, जल की मात्रा बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, जल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे डायबिटीज
डायबिटीज इंसिपिडियस। डायबिटीज इंसिपिडियस के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला हार्मोन है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन कार्य, उपनाम। बर्थ हार्मोन, लेबर पेन हार्मोन, कार्य। दूध के निष्कासन में सहायक, मतलब दूध को निकालने का जो कार्य है वो कौन सा हार्मोन करता है? ऑक्सीटोसिन। जबकि बनाने का काम कौन सा करता है? एलटीएच हार्मोन। अभी देखो, हमने पीयूष ग्रंथि के जो भाग है उनमें से जो हार्मोन कौन कौन से निकलते हैं उनकी बात की है। सबसे पहले एडिनो हाइपोफाइसिस, वहाँ से 6 हार्मोन निकलते हैं। सबसे पहले बताया था एसटीएच हार्मोन, जिसे वर्दी हार्मोन भी कहा जाता है। उसके बाद में बताया था टीएसएच हार्मोन, जो थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है। उसके बाद में बताया था एटीसीएच हार्मोन, जो एड्रिनल ग्रंथि को उत्तेजित करता है। उसके बाद में बताया था एलटीएच हार्मोन, जिसे लैक्टोजेनिक हार्मोन या प्रोलैक्टिन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, और ये दूध के निर्माण में सहायक होता है। उसके बाद में बताया था एफएसएच हार्मोन, जिसे पुट्टी का प्रेरक हार्मोन या पट्टी का प्रेरक हार्मोन भी कहा जाता है। ये नर में शुक्राणु और मादा में अंडाणु के निर्माण में सहायक होता है। उसके बाद में हमने पढ़ा था लास्ट आईएलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो नर में वृषण, टेस्टिस या मादा में अंडाशय या ओवरी को उत्तेजित करने का कार्य करता है। उसके बाद में हमने बात की थी न्यूरो हाइपोफाइसिस से 2 हार्मोन निकलते हैं। एडीएच हार्मोन, जिसे वेसोप्रेसिन हार्मोन भी कहा जाता है, ये हाइपोथैलेमस और किडनी के मध्य जल की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इस हार्मोन की अनियंत्रणता के कारण ये हाइपोथैलेमस और किडनी के मध्य जल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे उदर में है डायबिटीज या डायबिटीज इंसिपिडियस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में हमने बात की थी ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो दूध के निष्कासन में सहायक होता है तथा दूध के निष्कासन में सहायक होता है तथा ये दुग्ध के निष्कासन में सहायक होता है तथा इसे लेबर पेन हार्मोन या बर्थ हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ये लेबर पेन हार्मोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रसव के समय ये फ्यूबिक सिम्पोफाइसिस को लचीला कर देता है, जिससे बच्चे का जन्म आसानी से हो जाता है। ओके, ऑल द बेस्ट एंड गुड डे। आप अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों के प्रति स्नेह रखें, और आप अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से व्यवस्थित करें ताकि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित, सम्मानित और गौरवान्वित महसूस कर सके। जय हिंद, जय भारत।